नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना के सेकेंड वेव की और इस सेकेंड वेव से भारत को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं और किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं इस बात की। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से कोरोना के केसेस इंडिया में लगातार कम होते जा रहे हैं। जहां सितंबर में हम 1 लाख केसेस पर डे तक पहुंच गए थे, वो आज नवंबर आते आते 45,000 केसेस पर डे तक पहुंच गए हैं। मतलब कि कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है और कोरोना ख़त्म हो रहा है। पर दोस्तों, इसमें एक समस्या भी है। इस समस्या को हम यूरोप के एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये इटली का ग्राफ है जहां मार्च अप्रैल में पीक आया था। 6500 केसेस पर डे वहां पर पीक में आए थे और फिर धीरे धीरे केसेस कम होते रहे और मई आते आते केसेस बिल्कुल कम हो गए। 100-200 केसेस पर डे आने लग गए। मई से अगस्त तक काफ़ी अच्छी स्थिति रही और इस अच्छी स्थिति को देखकर लोगों ने ये समझा कि कोरोना अब ख़त्म हो चुका है और सरकार ने भी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। लोगों ने भी अपनी प्रिकॉशंस डाउन कर दी। इसका नतीजा दोस्तों ये हुआ जो आप सेकंड पिक में देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सेकंड पिक में अगस्त से केसेस राइज होना स्टार्ट हुए और नवंबर में ये केसेस 40,000 केस पर डे तक पहुँच गए। दोस्तों, ये दोबारा पीक को अटेन करना ही सेकंड वेव कहलाता है और ये सेकंड वेव फर्स्ट वेव से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक थी। और यही केस इंग्लैंड में भी रहा, जहां अप्रैल में केसेस 8,000 थे, 8,000 केसेस पर डे थे। वहीं बाद में 33,000 केसेस पर डे आ गए नवंबर में। ऐसी स्थिति जर्मनी की रही, जहां पर मार्च में 7,000 केसेस पर डे थे, वो नवंबर में 23,000 केसेस पर डे पहुंच गए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पूरा यूरोप आज सेकंड वेव का सामना कर रहा है और ये सेकंड वेव की स्थिति इतनी खतरनाक है कि उन देशों का ये मानना है कि हमारी जो डेथ्स थी फर्स्ट वेव में, उससे कई गुना ज़्यादा डेथ्स इस सेकंड वेव में होने वाली हैं। इसीलिए दोस्तों, सारे यूरोप ने लॉकडाउन दोबारा लगाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, जबकि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना भयंकर ये हो जाएगा, ये चीज़ सिर्फ हम लोगों पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर हमने भी यूरोपियंस की तरह प्रिकॉशंस को लाइटली लिया और केसेस कम होने पे ये सब मान लिया कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, तो हम भी कोरोना के इस ट्रैप में फंस जाएंगे और हमारा जो सेकंड वेव है वो लगभग 5 लाख केसेस पर डे की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना की सेकंड वेव का पहला कारण तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही केसेस कम होने लगते हैं, प्रिकॉशंस कम होती हैं और जिसके कारण केसेस बढ़ने लगते हैं और सेकंड वेव आ जाती है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण एक बार हो जाता है, उन लोगों को 5 से 6 महीने के बाद में दोबारा भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी भी सेकंड वेव हैं वो लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद आई हैं। तो और तीसरी स्थिति हमारे केस में ये बनती है कि हमारे यहाँ पे सर्दी का मौसम आ चुका है। सर्दी के मौसम में दोस्तों जो ड्रॉपलेट्स हैं वो देरी से इवेपोरेट होते हैं और उनका कोरोना भी ज़्यादा देर तक सरफेसेस पर रह पाता है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम होना आम बात है और इसी खांसी जुकाम और छींक की वजह से कोरोना बहुत अधिक तेज़ी से फैलता है। इसलिए हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा केसेस आने की संभावना है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हमारा फर्स्ट वेव कम होगा और उसके बाद में 2-3 महीने बाद में सेकंड वेव आएगा। इंडिया की कंडीशंस अलग हैं। हो सकता है कि हमारा फर्स्ट वेव कभी पूरी तरह से ख़त्म ही ना हो सकता है हम 30,000 केसेस के बाद में दोबारा राइज करने लग जाएं। हो सकता है हमारा फर्स्ट वेव ख़त्म हो और होते ही जनवरी में वापस हमारे केसेस राइज करने लग जाएं। ये सब बातें संभावनाएं हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर हमने सावधानियां कम करी तो केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे और होने वाली डेथ्स बहुत ज़्यादा होंगी। इसीलिए दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, नेहरू युवा केंद्र डूंगरपुर का डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी सावधानियों का पालन करिए, मास्क पहनिए। हम सब लोग ड्यूटी भी करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर भी जा सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए। और NYK से जुड़े हुए जो भी युवा हैं उनसे मेरी स्पेशल अपील है कि आप लोग प्लीज़ थकिए मत और लोगों को जन जन को जागरूक करते रहिए, गाँवों में संदेश पहुंचाते रहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक कोरोना हार नहीं जाता हम थक नहीं सकते। हमारा संकल्प है कोरोना की सेकंड वेव से देश को बचाना, और अगर कोरोना की सेकंड वेव आ भी जाती है तो उसके इम्पैक्ट को मिनिमम करना, उससे होने वाली डेथ्स को मिनिमम करना।
इसके लिए हमें सिंपली एक काम करना है दोस्तों कि को इडियट बनने के बजाय हमको अवेयर सिटीजन बने और खुद भी सारी सावधानियों का पालन करें, और यदि कोई बिना मास्क के हमें दिखाई दे तो हम उसे टोकें और उसे मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। इस एक सिंपल से काम से हम सेकेंड वेव से देश को बचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।